हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, देयर फीलिंग्स एंड देयर थॉट्स, जो कि आपका सबसे फेवरेट और सबसे मोस्ट वांटेड टॉपिक होता है। तो जनाब, रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। बस ये होना बेहद ज़रूरी है कि आप अपने पर्सन को अपने माइंड में रखें। आपका किसी न किसी के साथ कोई रिलेशनशिप, किसी टर्म का, किसी कंडीशन का होना चाहिए, लाइकिंग होनी चाहिए, आपकी लाइफ में एक पार्टनर होना चाहिए। तभी आप जो हैं वो अपने पर्सन को, उसकी एनर्जी को, उसकी थॉट्स को, उसकी फीलिंग्स को जो है वो समझ सकेंगे। ठीक है। तो जैसे मैंने कहा, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे तो आपके लिए उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आप कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाइएगा। आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। करंट एनर्जीज़ ऑफ योर पर्सन। एनर्जीज़ को पहले चेक करेंगे, फिर एनर्जीज़ को क्लैरिफाई करेंगे, फिर उनकी फीलिंग्स चेक करेंगे, और फिर उनकी थॉट्स चेक करेंगे। ठीक है, चलिए जनाब। करंट एनर्जीज़ ऑफ योर पर्सन। 8 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. The Star, Aquarius. 6 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. And the Temperance. दो major arcanas और दो minor arcanas. Alright. 7 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. ठीक है जनाब। 6, 7, 8, 7, 8, 6, ये भी बड़ी मज़े की चीज़ है। चलिए जनाब, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ में दे आर स्टक अपने काम को लेकर। कोई प्रोजेक्ट है इनका, अगर तो ये क्रिएटिविटी में या किसी मीडिया में है तो डेफिनेटली ये किसी काम के मामले में स्टक हो गए। कोई प्रोजेक्ट स्टक हो गया है, उस प्रोजेक्ट में कोई ट्रैप हो गए हैं। देखिए, मीडिया से ताल्लुक़ है तो बहुत सारे और भी मामलात होते हैं। ये एक फ़ोटोशूट इमेज दे रहा है, ये वाला जो इमेज है, जो कि किसी एक सेलिब्रिटी का नज़र आ रहा है। अगर तो ऐसा मामला है तो कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसको लेकर थोड़ा सा ट्रैप हुआ है मामला। पब्लिसिटी इफ़ेक्ट में नज़र आ रही है। कोई काम किया था, किसी काम को पब्लिकली शोकेस किया था, अपना टैलेंट लोगों में उसको जानने की बारी थी, लेकिन जिस तरह का उसको सोचा हुआ था वो उस तरीके से पब्लिक हुआ नहीं, जिस पे काफ़ी हद तक, जिसे कहना चाहिए, एक डिले सा आ गया है, एक पॉज सा आ गया है। सजिटेरियस एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, और एक्वेरियस की। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई इनकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है, आप हो सकते हैं या कोई और हो सकता है, जिसकी ओवर थिंकिंग की वजह से ये बहुत ट्रैप में है। और अगर ख़ुद ओवर थिंकिंग करते हैं तो कोई एक ऐसा डिसीजन या कोई ऐसा प्लान जो थोड़ा सा प्लान्ड उसके मुताबिक नहीं रहा, बल्कि थोड़ा सा डिज़ास्ट्रस हो गया है। डिज़ास्ट्रस वर्ड थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये ज़रूर कह सकते हैं कि काफ़ी सारे लोग उसमें ना, इनको उन्होंने मिलकर टारगेट कर लिया है। तो इनको उस पर उसका आउटकम क्या देना चाहिए, ये उसके ऊपर अपना फाइनल वर्डिक्ट क्या दें, ये उसको कंक्लूड कैसे करें। ऐसा लग रहा है जैसे स्टक हैं और किसी फ़ैसले को करने की सलाहियत नहीं है। अगर तो आपके पर्सन का वाकई किसी मॉडलिंग से, किसी फ़ोटोशूट से, किसी मीडिया से, थिएटर से, पेंटिंग से, आर्टिस्टिक हैं, नॉवल राइटर हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि आर्ट से रिलेटेड है, तो या तो इन्होंने बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस लगा रखी थी कि जब मेरा ये वाला काम सामने आएगा तो बस धमाल मच जाएगा, मेरा ये प्रोजेक्ट सामने आएगा तो धमाल मच जाएगा। इट कुड बी रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन, इट कुड बी रिलेटेड टू एडवर्टाइजमेंट, इट कुड, मतलब बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेकिन पब्लिकली कोई चीज़ ऐसी टारगेट हुई है, जैसे अच्छा, पब्लिकली ये भी नहीं कह सकते कि भाई टीवी पे आ गए और बदनाम हो गए। नो, पब्लिकली मीन्स जो इनका रेलेवेंट सर्कल है, जिसमें ये बहुत जाने पहचाने जाते हैं, वहाँ पर कोई चीज़ रुक सी गई है। ख़ुद तो ये पेशेंटली वेट कर रहे हैं, काफ़ी पेशेंस से काम ले भी रहे हैं, उसके रिस्पांस की कोई डिलेड न्यूज़ को जानना भी चाह रहे हैं कि कुछ पता भी चले कि भाई मेरे लिए अब लोग क्या सोच रखते हैं, मुझे अब कैसे पता चलेगा, मैं अपना ये फेम नेम और गेम कैसे रीगेन करूं
काफ़ी अरसा हो गया है मैं मैदान में नहीं हूँ, मुझे पीछे रहना पड़ रहा है, मुझे बैलेंस लाना है, मुझे पेशेंस और मेरी टॉलरेंस, क्योंकि बाद में 7 ऑफ पेंटिकल्स है। यानी कि इतनी मेहनत से बनाई हुई लेगेसी, इतनी मेहनत से कोई काम किया हुआ, इतनी मेहनत से सब कुछ जमा जोड़ किया हुआ, और अब उसके जब रिवॉर्ड टाइम है तो वो उस हिसाब से नहीं रिवॉर्ड इनको मिल रहा जो इन्होंने एक्सपेक्ट किया था। तो आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ में क्लियरली बहुत अपनी रेप्यूटेशन से रिलेटेड कोई चीज़ नज़र आ रही है। और अगर कोई ऐसा मामला है जिसमें इन्होंने आपको अपने साथ इन्वॉल्व किया हुआ है, तो आप शायद इनके डिलेड डिसीजन मेकिंग से शायद फेडअप हो गए हैं, और इस टेम्परेस एनर्जी से शायद इनको ये लग रहा है कि भाई अब जो है ना वो फ़ैसला करना ज़रा मुश्किल हो रहा है कि मैं इस चॉइस की तरफ जाऊँ या मैं इस चॉइस की तरफ जाऊँ। तो ऐसा लग रहा है ये अपने पब्लिक फिगर होने को, अपने फेमस होने को बहुत ज़्यादा उस चीज़ को बड़ा कॉन्शियसली लेते हैं। इनको बहुत ज़्यादा ये कि भाई संभल के सब कुछ चले। लेट्स सी कि ये 8 ऑफ सोर्ड्स किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। 8 ऑफ सोर्ड्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? किंग ऑफ वॉन्ड्स। यस, ओके, इट्स अ मामला ऑफ एन अफेयर। ये कोई तो ऐसा मामला है जो कि शायद इन्होंने नहीं सोचा था कि ये गले फिट हो जाएगा, ये गले फिट हो गया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं, इन्होंने हल्का फुल्का सा कोई हाथ रखने की कोशिश की, मामला थोड़ा सा बिगड़ गया। तो अगर तो ये किसी मैटर में ट्रैप हुए हुए हैं तो इसमें इनका फ्लर्ट, इनकी विटीनेस, इनका विटी होना, इनका मजाक करना किसी ने सीरियसली ले लिया है और उसके ऊपर बहुत बड़ा, जैसे कहना चाहिए ना, मेस हो गया है। कोई और किसी और ने, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइकिंग डेवलप हो गई कहीं, या किसी की लाइकिंग इनके टूवर्ड्स डेवलप हुई है, और अब समझ नहीं आ रहा कि इनको कि ये तो मैंने नहीं सोचा था भाई कि ये इस तरह का मामला हो जाएगा। ठीक है, द स्टार कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? हैप्पीनेस, इट वॉज अ टेम्पररी मोमेंट। यस, आप देख लीजिए एक कपल कैसे नाच रहा है। इट वॉज अ टेम्पररी फन, अ टेम्पररी हैप्पीनेस, अ टेम्पररी जॉय। लेकिन मामला थोड़ा गड़बड़ हो गया। फिल वक्त तो इनको नहीं लगा था कि इसमें एकदम से अचानक से जो है ना इस तरह की कोई चीज़ डेवलप हो जाएगी, लेकिन शायद इनमें किसी ने इंटरेस्ट ले लिया है। गर्ल गर्ल एंड देन अ गर्ल, एंड बंदा अपने मस्त मलंग चकीतई, आग लगी बस्ती में हम अपनी मस्ती में वाली बात, कि इनको नहीं पता था, और जिस सिचुएशन में ये ट्रैप नज़र आ रहे हैं वो किसी और की क्रिएटेड है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, किसी ने इनके साथ हल्की पुल्की दोस्ती कर कर उसको पब्लिक कर दिया कि मैं आजकल इसके साथ हूँ। एक चीज़ मुझे सिनेरियो ये नज़र आ रहा है इनकी एनर्जी में। 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? यस, इनसिक्योर हो गए अपनी रेपुटेशन को लेकर। जो मैंने पहले कहा था ना, जो इन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि धमाल मच जाएगी, लोग जानेंगे, ये होगा, अब लोग इनके मुताल्लिक बात कर रहे हैं, इनके साथ जुड़े हुए हर इंसान के साथ बात कर रहे हैं। स्कॉर्पियो एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। अगर आपको थोड़ा सा डाउट है, आपको कहीं से कोई ख़बरें इत्तला मिली हैं, तो चेक करिए कि जो ये एनर्जी है जिसने इनको ट्रैप करने की कोशिश की है, क्या वो लियो है या फिर वो स्कॉर्पियो है। नज़र आ रहा है यहाँ पर मून साइन है, पाइसिस की भी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। टेम्परेंस, किस चीज़ की? डिलेड पेशेंस, टॉलरेंस, ये किस चीज़ का है? हेल्थ इशू हुआ है कोई, ये क्या चीज़ है? लेट मी नो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ऑल राइट, आपने शायद, ऑल राइट, मे बी ये बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि अगर आपको ये बात पता चली तो आप इनका सर फोड़ देंगे, और शायद ये है किसी हद तक, दे आर क्वाइट कन्फ्यूज एंड स्केर्ड। क्योंकि देखे ना, बंदी हाथ देने को तो तैयार है, लेकिन साथ में कितनी चमकती हुई तलवार है, उससे वो क्या चीज़ फाड़ फूड़ दे कि ये तो उसी की मर्ज़ी है। तो कवर करने की तो ये बहुत अपनी हद तक कोशिश कर रहे हैं, शायद इसीलिए इन्होंने किसी भी चीज़ में बोलने में खामोशी इख्तियार कर ली है। और अब इस ट्रैप में या तो ये आपको कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट में लेंगे, या फिर ये आपसे बहुत ज़्यादा डर रहे हैं कि अगर ये आपको पता चला तो फिर आप इनको तड़ी लगा देंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स का नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इनकी छोटी सी शरारत, इनका छोटा सा टेम्परेरी मूड जो है ना वो इनके गले आ गया। नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है वो कोई परमानेंट एनर्जी नहीं होती। ये भी एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आप जिस इंसान के साथ हैं वो हर किसी को ब्रेड क्रम्स देता है। उसने आपको भी दिए, आपने थोड़ा सा हौसला किया, लेकिन उसने अब जिसको दिए उसने गले में हड्डी फंसा दी है, जिसकी वजह से आपको ये भी हो रहा है कि देखा, मेरी जो जजमेंट थी ना इसको लेकर वो यही थी।
ये कभी कभी अपने आप को एक फ्लर्ट मूड में, एक हैप्पी मूड में लाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन इनको खुद भी अपनी उस सिचुएशन का आउटकम नहीं मिल रहा, और पेशेंस जो है ना वो इनका अब लूज़ होता हुआ जा रहा है। सही जनाब। तो आपके पर्सन की, जिसको भी माइंड में रख के आपने उसकी एनर्जीज़ को रीड करवाया है मुझसे मेरे थ्रू, अभी जनरल है, ये कलेक्टिव है, टाइमलेस है, अभी तो ये सिनेरियो है। नाउ लेट्स सी, क्योंकि हर कोई सेलिब्रिटी नहीं होता, लेकिन अपने हल्के में, अपने सर्कल में जाना पहचाना जाता है, पब्लिकली नोन होता है, तो इसको उस कॉन्टेक्स्ट में भी लीजिएगा। करंट थॉट्स ऑफ योर पर्सन, करंट थॉट्स ऑफ योर पर्सन। ट्रैवलिंग, घूमने फिरने में तो नहीं हो गया ये कहीं कुछ? स्किज़ोफ्रेनिया, राइट, मेकिंग टू एंड्स मीट। स्ट्रेस है जनाब, जनाब कहीं घुमक्कड़ी करी है इन्होंने। आइसोलेशन, सर्द महरी, यस दे आर स्टक, दे आर लिटरली स्टक। कुछ ऑल फॉल भी बोल रहे होंगे, आपके पास कुछ पुरानी बातें इनकी होंगी, जिसमें ये कुछ पुरानी बातें रिकैप रिकॉल कर रहे होंगे, तो आपको लग रहा होगा कि कुछ ज़्यादा ही परेशान है, कहाँ पाँव रख रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बक रहा है। बिल्कुल ऐसे जैसे हॉट वाटर बलून नहीं होता कि बस इधर किसी ने, मदारी ने फोड़ा और इसके हाथ से सब चीज़ें जो है ना वो गिर गई, जिसका ये तमाशा दिखा। स्लोइंग डाउन, स्लोइंग डाउन, 7 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे भी स्लोइंग डाउन है, विच शोज़ के फाइन, अननेसेसरीली फोर्स ना ही अप्लाई करूं क्योंकि चीज़ें मेरे हाथ में नहीं हैं। ऐसी सोच आपके पर्सन की बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रही है कि जो चीज़ मुझसे नहीं हो पा रही और गलती से हो गई, उस पर मैं अब कोई अननेसेसरी फोर्स अप्लाई ना करूं, स्लो डाउन हो जाऊं। ये ट्रैवलिंग अगर करते हैं, अच्छा ट्रैवलिंग ये भी नहीं होती कि जनाब इंडिया से या पाकिस्तान से फ़्लाइट पकड़ी डायरेक्ट अमेरिका कनाडा चले गए। ट्रैवलिंग कुड बी मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो छोटा सा एरिया वाइज ट्रैवलिंग भी हो सकती है, वो डिस्ट्रिक्ट ट्रैवलिंग भी हो सकती है, सिटी टाउन कंट्री विद इन डोमेस्टिकली भी ट्रैवलिंग हो सकती है। कहीं पर इन्होंने मौके पर चौका लगाने की कोशिश की, और जो चीज़ इनको नहीं करनी चाहिए थी, जिसका इनको रिस्क को लग रहा था, वो इन्होंने काफ़ी हद तक, इनको लग रहा है कि जैसे अब ये रिग्रेट में कि यार मुझे करना ही नहीं चाहिए था, मैं अपनी इस वाली आदत से और इस वाली आदत से बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ, और विद दिस अब मेरी स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, काफ़ी स्ट्रेस है। गॉड फॉरबिड इनको ब्लड प्रेशर हो सकता है, और अगर एनजाइटी लेवल बहुत एक्सट्रीम पर है तो इनका चेहरा बहुत रेड हो रहा होगा, पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे, विच इज़ अ साइन ऑफ ब्लड प्रेशर। तो ये हो सकता है इनकी पल्स पटेशन बहुत ज़्यादा हो रही हो, क्योंकि ये अपने आप को बहुत ज़्यादा पब्लिकली सर्कल में बैठ रहे हैं, लोगों में बैठ रहे हैं, आपके साथ मिलजुल रहे हैं, या वैसे ये ऐसे शो कर रहे हैं जैसे ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अंदर अंदर ना ये बहुत ज़्यादा परेशान है। मून कार्ड, आइसोलेशन, टेम्परेंस, 7 ऑफ पेंटिकल्स। एक पॉइंट आता है जब ये बहुत कुछ सोचते हैं, और एक पॉइंट आता है जैसे मैं सब कुछ छोड़ दूँ, ये बर्डन है, कैरी करना है, अब इसके साथ मैं, ये एक बैगेज मेरे ऊपर आ गया है, अब करना है तो करना ही है। तो इनकी सोचों में यही चीज़ें आ रही हैं, विच इज़ सम हाउ फेयर इनफ है, ऐसा होगा, करना पड़ भी रहा होगा, लेकिन क्यों हो गई हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि 8 ऑफ सॉर्ड्स जो है ना, एक ट्रैप कार्ड है, कि जैसे किसी ने जाल बिछाया और उस जाल में आ गए, बट वो भी है ना कि जाल में आता वही है जिसको उस चीज़ की अट्रैक्शन और उसको जिसकी अर्ज होती है। तो यहाँ ये इसी वजह से आ गए, इनको अट्रैक्शन फील हुई क्योंकि आदत से मजबूर हैं, और फिर अगला जो होता है वो मौका लगाए बैठा हुआ होता है, क्योंकि पब्लिकली नोन पर्सन का तो आप देखें ना, फिर उसके राइवल्स भी बहुत होते हैं। अब आप बेहतर जानते होंगे, मैं इतना इन डेप्थ तो नहीं बता सकती, मैं वही बता सकती हूँ जो मैं कार्ड्स में देख रही हूँ, जिस कार्ड को देखकर जिस पे नज़र पड़ रही है उसकी तरफ से जो मुझे मैसेज चैनल हो रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। करंट फीलिंग्स, क्लैरिफायर्स, नाउ करंट थॉट्स और करंट एनर्जी। अब एंगेजमेंट फ्रेश है ये मामला, केस किसी को कोई गिफ्ट दिया इन्होंने, और उसने ढंडोरा पीट दिया कि मुझको इसने प्रपोज कर दिया है, रोमांटिक इन्होंने कहीं तो चक्रम चलाया है। आ गया ये कार्ड जनाब, इनकी फीलिंग्स में नज़र आ रहा है कि किसी के साथ इन्होंने हल्का फुल्का मामला, हल्का फुल्का करने की कोशिश की, और वहाँ सीन ऑन हो गया। फीलिंग्स की बात है, कोडिपेंडेंसी, दे नो दैट यू आर डिपेंडेंट ऑन हिम और हर। ये किसी भी फॉर्म में कुछ भी कर लें, ये कभी भी नहीं भूल सकते दैट आप इनकी लाइफ में हैं।
लेकिन ये तो ऐसी बातें हैं जो कि कोई बर्दाश्त भी नहीं कर सकता, जो इनकी फीलिंग्स में नज़र आ रही हैं और जो इनकी एनर्जी और थॉट्स में नज़र आ रहा है। अगर तो वाकई ये ट्रैप्ड हो गए, किसी ने ऐसा सीन घुमा दिया कि अब तो आपको मुझसे मंगनी करनी पड़ेगी, तो फिर तो ये वाकई फंस गए होंगे। और रोमांटिक फीलिंग्स हैं तो टेम्परेरी में फंसे हुए भी मंगनी कर ली, फंसे हुए में भी प्रपोज हो गया, तो उन्होंने कहा चलो पराठे तो लगा दूँ अंधेरे में, तो पराठे लग गए। बट इनकी फीलिंग्स में ये बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है कि ये एडिक्शन है, जिस आदत से बचना पड़ेगा। ये आदत ख़राब है, बिकॉज़ ये आदत जो है वो रोमांटिक लाइफ को या लव लाइफ को अफेक्ट करती है। हिम्मत तो देखिए ये करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी हालात और वसाइल और मामलात और सपोर्ट अभी इनके अगेंस्ट है। क्योंकि जो वर्थ है ना, जो वो स्टेप लेने की, वो एफ़र्ट से आती है। और यहाँ लिखा हुआ भी है कि मेक दी एफ़र्ट। इन्होंने आपको या तो कन्विंस करना पड़ेगा, इन्होंने आपको मनाना पड़ेगा कि यार ये अब इस तरह से हो गया है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग डाउट लग रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि किसी ने किसी से कोई कमिटमेंट की भी थी और अचानक से किसी के ऊपर बम गिरा है कि यार मेरी तो बात तय हो गई, वेरी स्ट्रांगली। बट ये सबके साथ मैच ना करे बात, लेकिन कहीं कहीं ये मैच करेगी भी। और किसी का कोई सीक्रेट रिलेशनशिप चल रहा है विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, कोई प्राइवेट रिलेशनशिप रखा हुआ है जिसकी वजह से इनको रिवील करने में डर लग रहा है। और अब ये मामला है कि आपके साथ बहुत अरसा हो गया और पीछे इन्होंने कोई और सिनेरियो कर दिया, तो ये भी एक बहुत बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन होगी कि उसको मैंने अपने ऊपर पूरा को डिपेंडेंट बनाकर जो है वो ऐसी हरकत कर दी, अब मैं एफ़र्ट करूं तो कैसे करूं। ठीक है जनाब, तो करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, उनकी थॉट्स और उनकी फीलिंग्स, ये रोमांटिक फीलिंग्स इनकी आपके लिए डेवलप हो रही हैं या उस पर्सन के लिए डेवलप हो रही हैं, जो भी हो रही हैं, लेकिन ये रोमांटिकली बहुत ज़्यादा अपने एक फैंटेसी वर्ल्ड में नज़र आ रहे हैं। और उस फैंटेसी वर्ल्ड में आपके बारे में अगर तो सोच रहे हैं तो इनको एक को डिपेंडेंसी नज़र आ रही है, और दे वांट टू मेक एन एफर्ट टू मेक द सिचुएशन क्लियर। नाउ इट्स कम्प्लीटली, अगर मैं सिर्फ करंट फीलिंग्स की रीडिंग करती तो शायद मैं इसको एलैबोरेट कर पाती, अभी तक सिर्फ ये इतना ही है। करंट थॉट्स में एक रिग्रेट नज़र आ रहा है, एक बेवकूफ़ी नज़र आ रही है, और ऊपर जो एनर्जी आई है वो तो मैंने काफ़ी डिटेल बताई। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके लिए करंट फीलिंग्स और करंट थॉट्स को और डिटेल में कर लूँ ताकि पिक्चर क्लियर हो जाए। लेकिन अगर आपको लगे कि ये पोर्शन मैच कर गया है आपसे और आपको इसके ऊपर फर्दर गाइडेंस की ज़रूरत है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर लें। आई विल बी देयर फॉर यू। टेक केयर, बाय बाय।